कि एक गांव में इलेक्शन था। वो सरपंच का इलेक्शन था। सरपंच की सीट चुने जाने वाली थी कि भाई इस गांव का सरपंच कौन बनेगा। लेकिन क्या होता है कि एक नौजवान लड़का था, वो भी इलेक्शन में खड़ा था सरपंच के लिए, कि गांव वालों ने कहा कि ये बच्चा थोड़ा पढ़ा लिखा है, अगर ये जीत कर आ जाएगा तो हम इसको सरपंच बना देंगे। गांव वालों की तमाम बातें हो गई। लेकिन क्या होता है ना कि जब इलेक्शन का माहौल होता है ना, तो आपस में लड़ाई झगड़ा, गांव का माहौल गर्म होता है, क्योंकि सब एक ही एरिया में रहते हैं। वहीं पे अपोजिशन होता है, वहीं पे नेता होते हैं, वहीं पे अपने होते हैं, वहीं पे अपने पराये होते हैं। लड़ाने वाले भी अपने होते हैं वहाँ पे, जीतने वाले भी अपने होते हैं, हारने वाले भी अपने होते हैं। मतलब एक अपना माहौल होता है। तो वो जो लड़का था, तो वो इलेक्शन के ऐसे प्रचार कर रहा था कि भाई मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि अचानक उसकी लड़ाई हो गई किसी से। जब किसी से लड़ाई हो गई उसकी, तो वो कहने लगा कि चल तुझे मैं इलेक्शन के दिन देख लूँगा, जिस दिन वोटिंग रहेगा उस दिन मैं तुझे देख लूँगा कि तू क्या कर सकता है। क्या होता है, धीरे धीरे प्रचार ख़त्म हो जाता है, इलेक्शन आ जाता है। आज का मतलब वोटिंग का दिन आ जाता है। वोटिंग के दिन क्या होता है कि वोटिंग के दिन जहाँ वो वोटिंग डालने के लिए सब जाते हैं जिस जगह पे, वहाँ पे कुछ थोड़ा सा गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है। और जो लड़का इलेक्शन की सीट के लिए खड़ा होता है ना, जो सरपंच की सीट के लिए खड़ा होता है, उसका झगड़ा हो जाता है। जब उसका झगड़ा होता है तो सब लोग उसको बोलते हैं कि भाई आज के दिन क्यों झगड़ा कर रहे हो, चलो जो होगा था हो गया, अब वोटिंग का दिन है, आज अच्छे से वोटिंग हो जाने दो, फिर पता चल जाएगा कौन जीतेगा। और ऐसे ऐसे में क्या होता है कि वो झगड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है। जब झगड़ा बड़ा होता है तो जैसे ही लड़के के माँ बाप को पता चलता है कि यार हमारा बेटा इलेक्शन में खड़ा है, सरपंच की सीट के लिए खड़ा है, लेकिन जब उसके माँ बाप को पता चलता है तो उसके माँ बाप आते हैं वहाँ पर, और उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा क्यों झगड़ा कर रहा है, सब कुछ तो हो गया, अभी आखिरी दिन है, आज वोटिंग हो जाएंगी, फिर रिज़ल्ट आ जाएगा, आज क्यों झगड़ा करता है। तो वो जो लड़का है ना, वो अपने माँ बाप के ऊपर ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। पता है, वो जवानी का जोश था उसके अंदर, सरपंच की सीट के लिए खड़ा था, कुछ ज़्यादा जोश था उसमें। उसने कहा अपने माँ बाप से कि मुझे जो है ना, तो तुम्हारे वोट की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे वोट की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे जो करना है करने दो, मेरी मर्ज़ी, मैं जैसा चाहूँ वैसा करूँ। उसके माँ बाप नाराज़ होकर घर पर चले जाते हैं। वो इलेक्शन में खड़ा रहता है। वो इलेक्शन में खड़ा था, माँ बाप नाराज़ होकर चले गए। उसके माँ बाप ने गुस्से में फिर वोट भी नहीं दिए कि चलो, जब इतना गुरूर से, इतने घमंड से जब बेटा बोल रहा है तो उन्होंने उसकी बात सुन लिए, वो घर पर चले गए, उन्होंने बेटे को वोट नहीं दिए। कुछ दिन के बाद में इलेक्शन का रिज़ल्ट आता है, झगड़ा तो सब सही हो जाता है, अपने पराये सब मिल जाते हैं, सब सही हो जाता है। लेकिन जिस दिन इलेक्शन का रिज़ल्ट आने वाला रहता है, उस दिन सब लोग वहाँ पे जाते हैं रिज़ल्ट के इंतज़ार में। तो पता चलता है कि जो ये लड़का इलेक्शन में खड़ा था सरपंच की सीट के लिए, सरपंच बनने की ख्वाहिश थी उसकी, लेकिन पता चलता है कि वही बंदा 2 वोट से हार गया है। 2 वोट उसको कम मिले हैं, सामने वाली पार्टी को सिर्फ 2 वोट इस बंदे से ज़्यादा मिले हैं। और जो बंदा अपने माँ बाप को नाराज़ करके घर पे भेज दिया था, वही बंदा 2 वोट से हारा है। जब ये सब कुछ देखते हैं ना, तो तमाम लोग हैरान हो जाते हैं कि देखो ये कुदरत का करिश्मा है कि इसने अपने माँ बाप को नाराज़ किया, उसके माँ बाप घर पर चले गए नाराज़ होकर, और जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आया तो ये हार गया। तो ये होती है 2 वोट की कीमत। 2 वोट की वजह से वो इलेक्शन हार गया, वो सरपंच बन नहीं सका। पता नहीं फिर क्या हुआ उसका, मैं भी वहाँ से निकल गया ये बातें सुनकर। लेकिन सीखने को ये मिला कि 2 वोट की कीमत इतनी होती है कि उससे सत्ता बदल जाती है। इंसान की जो सपने इंसान देखता है कि मैं सरपंच बनूंगा, ये करूंगा, वो सब कुछ बदल जाता है। लेकिन माँ बाप ने जब उसको रोकना चाहे तो वो लड़का नहीं रुका, वो झगड़ा करता गया, उसने माँ बाप को नाराज़ करके घर पर भेज दिया। लेकिन जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आया तो वो खुद हार गया। तो इसमें 2 बातें सीखने को मिलती है कि एक माँ बाप की हमेशा इज़्ज़त करो। माँ बाप जो कह रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वो हर बात गलत बोलेंगे, उनकी बातों को भी सुनो। और 1 वोट की कीमत भी आपको पता चल जाएगी इसमें, कि 1 वोट इतना कीमती होता है कि 1 वोट की वजह से सत्ता बदल जाती है, जीतने वाला हार जाता है, हारने वाला जीत जाता है। तो जब अब इलेक्शन का माहौल है हर तरफ, जब भी वोट देने के लिए जाओगे तो बहुत कुछ सोच समझ कर जाना, आप किसको वोट दे रहे हो। आपका 1 वोट सत्ता को बदल सकता है, आपका 1 वोट प्रधानमंत्री को भी बदल सकता है। अगर 1 वोट कम मिलेगा तो आपका खासदार हार जाएगा, अगर आपका खासदार हार गया तो फिर आप वो पीएम नहीं बन सकेगा जिसको आप बनाना चाहते हो, फिर कोई और बन जाएगा। तो ये बातें याद रखो और जाओ वोट देने के लिए। देखो कि कौन सा इंसान हमारे सिस्टम को सही कर सकता है, कौन सा इंसान जो है तो महंगाई को कम कर सकता है, कौन जो है तो एजुकेशन सिस्टम को सही चला सकता है, कौन सत्ता पर बैठ के
जुल्म नहीं कर सकता, कौन सत्ता पे बैठ के सब पोलाइटली सब कुछ चला सकता है। तो ऐसे इंसान को वोट दो। बाकी आप लोग तो समझदार हो, किसको देना है किसको नहीं देना है वो तो आपको पता है। और अगर जानना ही आपको किसको देना है किसको नहीं देना है तो जाओ यूट्यूब पर ध्रुव राठी के वीडियोस देखो आपको पता चल जाएगा किसको देना है किसको नहीं देना है। ठीक है, चलो फिर मिलूँगा मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक में। थैंक यू सो मच।